ट्रेन के उस डिब्बे में एक कोने में बैठी बुजुर्ग महिला सुबक सुबक कर रो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, आंचल से बार बार आंसू पोंछ रही थी, पर आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सामने बैठे व्यक्ति का मन व्याकुल हो उठा। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, माँ, आप इतना रो क्यों रही हैं? कोई तकलीफ है क्या? बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, तकलीफ किसी इंसान से नहीं है, तकलीफ तो अपने लल्ला से है। यह कहते कहते उसकी आंखें फिर भर आईं। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं वृंदावन गई थी, बांके बिहारी के दर्शन करने। कितनी आस लेकर गई थी बेटा। मंदिर में जाकर अपने लल्ला को देखा, मन भर आया। सोचा जितना बन पड़ा उतना दान कर दूं। दान पात्र में 200 रुपए डाल दिए। दर्शन के बाद जब बाहर आई तो पुजारी प्रसाद बांट रहे थे। सबको एक एक लड्डू मिल रहा था। मैं भी लाइन में लग गई। मैंने बस इतना कहा कि मैंने 200 रुपए चढ़ाए हैं, मुझे 2 लड्डू दे दीजिए। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन पुजारी ने कहा, सबको एक ही लड्डू मिलेगा, न ज्यादा न कम। मेरा मन टूट गया बेटा। मुझे लगा लल्ला ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने वो लड्डू वहीं वापस कर दिया और मंदिर के बाहर बैठ गई। वह पल भर को चुप हुई, जैसे यादों का बोझ बहुत भारी हो। मैं लल्ला से शिकायत करने लगी, तूने मेरे पैसे भी रख लिए और मुझे लड्डू भी नहीं दिया। क्या यही है तेरा न्याय? मैं वही बैठी बैठी रोती रही। ट्रेन के डिब्बे में सन्नाटा छा गया। सामने बैठा व्यक्ति भी बिना पलक झपकाए सुन रहा था। तभी बुजुर्ग महिला आगे बोली, एक 7 से 8 साल का बच्चा भागता हुआ आया। सावला सा, बड़ी चमकती आंखें। उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा डब्बा पकड़ाया और बोला, अम्मा, ये डब्बा पकड़ना, मैं जूते पहनकर आता हूं। उसके चेहरे पर उस पल की हैरानी अब भी झलक रही थी। मैं वहीं बैठी रही, इंतजार करती रही। बहुत देर हो गई, बच्चा नहीं लौटा। मन में डर आया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। फिर जिज्ञासा हुई, मैंने डब्बा खोलकर देखा। यहां आकर उसकी आंखें फिर छलक पड़ी। बेटा, डब्बे के अंदर 2 लड्डू थे, वही 200 रुपए थे, और एक छोटी सी पर्ची। उसने कांपते हाथों से जैसे अदृश्य पर्ची को पकड़ा हो। मैंने पर्ची खोली और पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर लिखा था, अम्मा, अपने लल्ला से नाराज मत हुआ करो। यह कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा कर उठी, चारों ओर उस बच्चे को ढूंढने लगी। मंदिर परिसर, गलियां, रास्ते, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी समझ में आया, बेटा, लल्ला नाराज नहीं था। लल्ला तो मेरे सामने आकर मुझे मना गया था। स्टेशन पर आकर वह ट्रेन में बैठ गई, पर उसका मन वहीं वृंदावन में अटका रह गया। सामने बैठे व्यक्ति ने जब वह पर्ची पढ़ी तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। वह कुछ बोल नहीं पाया, शब्द बेबस थे। ट्रेन आगे बढ़ती रही, पर उस डिब्बे में बैठे हर दिल में एक ही भाव गूंज रहा था, जब भरोसा सच्चा हो तो भगवान तर्क नहीं देते, वे खुद चलकर आते हैं।